अस्सलामुअलैकुम जी अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज LLB पार्ट 1 सोशियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स आपसे डिस्कस करेंगे। चंद ऐसे सवाल जो पेपर में आ सकते हैं, आपके लिए जो हैं वो तैयार करना भी इजी होंगे और थोड़े से क्वेश्चन तैयार करके इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आपको सिर्फ 9 सवाल बताए जाएंगे, उनमें से भी 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें से इंशाल्लाह 3 क्वेश्चन आपके पेपर में लग जाएंगे। चलते हैं पेपर्स की तरफ। तो आपके सोशियोलॉजी के लिए जो सबसे अहम क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, सबसे पहला सवाल है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। इस पेपर में आपने एक बात जो है वो अपने माइंड में रखनी है कि इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनकी पार्टीशन करके वो आपसे पूछता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पूछेगा व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क होगा और क्वेश्चन का ये हिस्सा जो है जस्ट इतना व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, ये 5 नंबर का हिस्सा होगा। इसमें आपने इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी का मीनिंग, डेरिवेशन और डेफिनेशंस ये बताने हैं सोशियोलॉजी के। ये 5 नंबर का पोर्शन है। उसके आगे इसने इस चैप्टर में से कोई चीज़ उठानी है, वो नेचर, स्कोप, डेवलपमेंट, हिस्ट्री या रिलेशन विद अदर साइंस कुछ भी उठा सकता है। ये चैप्टर पूरा है सोशियोलॉजी का, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आपके पेपर में आना है। चैप्टर नंबर 2 है कल्चर। अब व्हाट इज़ कल्चर ये वो पूछेगा, ठीक है। व्हाट इज़ कल्चर पूछेगा, उसके साथ क्या मिलाता है? एसेंशियल मिलाता है, कल्चर के फीचर्स मिलाता है, टाइप्स ऑफ कल्चर मिलाता है, कोई भी चीज़ वो इसके साथ जो है वो मिला के आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर देगा। अगर वो ऐसे पूछे डिस्कस कल्चर इन डिटेल, तो फिर आपने इसको जो जितना भी आपके पास मटेरियल है आपने शॉर्ट करके 8 से 10 पेजेस जो हैं वो कंप्लीट कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी चैप्टर पूरा है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के क्वेश्चन भी 2 तरह के बन सकते हैं। या तो वो पूछता होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब अगर तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पूछे तो आपने परेशान नहीं होना कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो हमने किया ही नहीं हुआ। ये वही क्वेश्चन है जो सोशलाइजेशन है। बेसिकली सोशलाइजेशन का मतलब ही समाजी तरबियत होता है। किसी शख्स की, किसी बच्चे की तरबियत जो होती है उसको सोशलाइजेशन कहते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी वही होता है। इसके अंदर या तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पूछ सकते हैं या फिर सिस्टम ऑफ सोशलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसके अंदर वो आपसे सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन पूछ सकता है, यानी डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड की गई है, अपर, मिडल एंड लोअर क्लास। इन तीनों क्लासेस के जो सिस्टम है किस तरह डिवाइड की गई है, हमें कैसे पता चलता है कि कौन शख्स जो है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इसके सिस्टम जो है वो पूछ सकता है। अब मैंने जो 4 क्वेश्चन बताए हैं, एक सोशियोलॉजी, देन कल्चर, सोशलाइजेशन और स्ट्रेटिफिकेशन, इन चारों में से इंशाल्लाह 3 क्वेश्चन तो 100% मस्ट हैं कि आपके पेपर में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपने जो करना है वो है डेविएंस एंड क्राइम। ये भी जो है वो कभी डेविएंस पूछता है, कभी क्राइम पूछता है, कभी क्राइम की एसेंशियल, कभी क्राइम की टाइप्स, और कभी आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेता है कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन डेविएंस एंड क्राइम। देन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इसमें वो आपसे पूछेगा कि जो छोटे बच्चे जुर्म करते हैं, जो छोटे बच्चे जराइम करते हैं, इनकी वजूहत क्या हैं, इनकी रीज़न क्या हैं, या फिर इनकी रोकथाम के ऊपर वो पूछ सकता है। देन आपने ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन तैयार करना है। इसमें आपको पता है ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ग्रुप हैं, ये आपने तैयार करना है। उसके बाद स्टेटस एंड रोल का क्वेश्चन भी आ सकता है, और सोशल चेंज एंड सोशल मोबिलिटी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो है वो इतने 9 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, इंशाल्लाह आपका पेपर इन्हीं सवालों में से आएगा। लेकिन अगर आप इनमें से भी स्किप करना चाहते हैं, इससे भी अगर आप शॉर्ट जाना चाहते हैं, तो इसमें से आप जो स्टेटस एंड रोल और क्वेश्चन नंबर 7 ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो आप कट कर दें, पीछे आपके बच जाएंगे। सिर्फ 7 क्वेश्चन आप वो भी तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर उनमें से भी सॉल्व हो जाएगा। सोशियोलॉजी के रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, किसी सवाल का जवाब आपको ना मिल रहा हो या समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन गेस की, इस जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इनकी अच्छी तरह से समझ लग गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।